नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। इस वीडियो में जानते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ खबरें। जैसा कि हम सभी जानते हैं 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट पे शुरुआत हो गई है। 3 शहरों मेट्रो शहर से दरभंगा में उड़ानें आती हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से उड़ानें आ रही हैं और 1 उड़ानें जाती हैं। हर रोज उड़ानों के शुरुआत के बाद काफी खुशी का माहौल है दरभंगा और मिथिला वासियों के बीच। जाहिर है, नए एयरपोर्ट होने की वजह से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। धीरे धीरे सभी का जुड़ाव होगा। पार्किंग की व्यवस्था पर बातें उठती है, पर नया एयरपोर्ट है, धीरे धीरे ही बनेगा कुछ। सबका सहयोग इसके लिए जरूरी है, खिंचाई करना जरूरी नहीं है। कल एक घटना घटी, मुंबई से आने वाली फ्लाइट को पटना डाइवर्ट करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पे लैंडिंग नहीं हो पाई। पटना जाकर लैंड किया। पटना में भी उसे इंतजार करना पड़ा। काफी समस्याएं हुई, यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं, जाड़े की शुरुआत हो गई है। दरभंगा हिमालय से काफी करीब है, धुंध का माहौल रहता है। अभी से ही विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। 600-700 मीटर से ज्यादा आप देख नहीं सकते हैं सवेरे पर, दोपहर तक। बल्कि आने वाले दिनों में इसके खराब होने की आशंका है। तो 12:30 बजे जो फ्लाइट आई मुंबई से, वो 3-4 चक्कर 10-15 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद भी, कोशिश करने के बाद लैंड नहीं कर पाई। बाद में इस फ्लाइट को डाइवर्ट कर पटना भेजा गया, जहां 12:55 पर इसकी लैंडिंग हुई। समस्या की शुरुआत यात्रियों के लिए यहीं खत्म नहीं होता है। 12:55 पर पहुंचने के बाद भी यात्रियों को विमान से उतरने नहीं दिया गया। कि ये फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई और पटना चली गई, तो मुंबई जाने वाली फ्लाइट के लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। बार बार रिशेड्यूल करने के बाद उस दिन, कल के दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसे आज के दिन रिशेड्यूल करना पड़ा। पटना से फिर दोबारा उड़ान भरी लैंडिंग का प्रयास करने के लिए दरभंगा में, पर 3:35 में दरभंगा में लैंड नहीं कर पाई। दोबारा विमान ने दोपहर में मौसम में सुधार के बाद दोबारा विमान दरभंगा के लिए निकली लगभग 3:30 बजे। तब तक मौसम फिर से खराब हो गया। 10-15 मिनट चक्कर लगाने के बाद विमान दोबारा पटना आ गई। पटना में आने के बाद पटना में यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया। 4:40 पर लैंड करने के बाद विमान से यात्रियों को 6 बजे तक बाहर नहीं आने दिया गया। इस तरह से लगभग 6 घंटे तक यात्री परेशान रहे, उतावले रहे और बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी हुई, जिसमें से 18 यात्री पटना रह गए, जिनके रिलेटिव्स या जिनके पहचान वाले पटना में थे, तो वे आराम करने के लिए पटना में रुक गए। बाद में एसी बस का उपाय किया गया। 160 यात्रियों को दरभंगा के लिए रवाना किया गया बस से। तो ये हालात हैं। नई शुरुआत के साथ साथ इस तरह के हालात के लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि इस स्थिति में क्या करेंगे, यात्री कहाँ जाएंगे। अभी तो शुरुआत ही है। आने वाले दिनों में धुंध की शुरुआत शुरू हुई है। अभी धुंध बढ़ेंगे, दिन भर आपको दिखने में परेशानी होगी। जो परेशानी पटना में होती है, उससे ज्यादा परेशानी दरभंगा में होगी, क्योंकि ये हिमालय से ज्यादा करीब है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरभंगा से उड़ानें शुरू हो गई है, अच्छी बात है। और भी शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो केवल 3 महानगर से अभी कनेक्टिविटी हुई है। कलकत्ता से भी बाकी है होना, चेन्नई से होना बाकी है, और भी शहर इंतजार में है कि दरभंगा से जुट जाएं। वैसे स्पाइस जेट की खिंचाई पहले से हो रही है कि फेयर में अंतर होता है पटना और दरभंगा के। स्पाइस जेट ने तो किसी तरीके से यात्रियों को एसी बस का उपाय कर दरभंगा के लिए रवाना कर दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की और टर्मिनल की। बसों की व्यवस्था भी सही से नहीं है। लोगों की शिकायत है कि विमान तक पैदल भी जाना पड़ता है, या विमान से पैदल वापस टर्मिनल तक आना पड़ता है। ये सब देखने की बात होगी। आने वाले दिनों में सुधार की आवश्यकता है। हम काफी आशान्वित हैं। दरभंगा की उड़ानें अच्छी हो जाएं, सुविधाजनक हो जाएं, लोग आना पसंद करें। वैसे पसंद तो कर रहे हैं, सुविधा का अभाव है, पर सुविधाएं तो धीरे धीरे ही हो सकती है। अभी तो शुरुआत है, हमें भी सहयोग देने की जरूरत है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से भी बचें। और अगर फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें
और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि नोटिफिकेशन आपको मिले हमारी नई वीडियो के। धन्यवाद।